आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक देखेंगे, डिसिप्लिन, जिसको हिंदी में हम लोग अनुशासन भी बोलते हैं। तो आज के वीडियो में आपको डिसिप्लिन के बारे में सीखने को भी मिलेगा, आपके इंग्लिश लर्निंग जर्नी को लेके मोटिवेशन भी मिलेगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले वाले सेंटेंस से। अनुशासन का अर्थ नियमों का पालन करना है। क्या लिखा है? अनुशासन का अर्थ नियमों का पालन करना है। अनुशासन को इंग्लिश में डिसिप्लिन बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स फॉलोइंग रूल्स। डिसिप्लिन मीन्स फॉलोइंग रूल्स। अनुशासन का मतलब डिसिप्लिन का अर्थ को हम लोग मीन्स बोलते हैं। फॉलोइंग यानी पालन, और नियमों का मतलब होता है इंग्लिश में रूल्स। वैसे ही अगला सेंटेंस देखते हैं। यह हमें चीज़ों को अच्छे से करने में मदद करता है। क्या? यह हमें चीज़ों को अच्छे से करने में मदद करता है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? इट हेल्प्स अस डू थिंग्स वेल। मतलब इट हेल्प्स मतलब वह हम मदद करता है, अस यानी हमें, क्या चीज़ में? डू थिंग्स वेल, कामों को अच्छे से करने के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। जब हम अनुशासित होते हैं, मतलब जब हम अनुशासित होते हैं, व्हेन वी आर डिसिप्लिन, जब का मतलब इंग्लिश में लिखे व्हेन, हम को लिखे वी के साथ आर लगता है क्योंकि है करके। अनुशासित यानी डिसिप्लिन्ड, यहाँ पे ईडी आ जाएगा। डिसिप्लिन्ड रहते हैं तो हम अपना काम पूरा करते हैं। क्या? तो हम अपना काम पूरा करते हैं। वी फिनिश अवर वर्क। हम का मतलब हुआ वी, पूरा करना को इंग्लिश में बोलते हैं फिनिश, और अपना काम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अपना यानी अवर, काम यानी वर्क। तो ये दो लाइन एक साथ है। पूरे में क्या होगा? जब हम अनुशासित होते हैं तो हम अपना काम पूरा करते हैं। मतलब व्हेन वी आर डिसिप्लिन्ड वी फिनिश अवर वर्क। ठीक है, इसको आपको बोल बोल के रिपीट करना है ताकि आपको इंग्लिश बोलने में थोड़ा प्रैक्टिस हो। आगे बढ़ते हैं। हम नई चीज़ें भी तेज़ी से सीखते हैं। मतलब क्या बोलना चाह रहा है? जब हम डिसिप्लिन्ड रहते हैं तो हम नई चीज़ें भी तेज़ी से सीखते हैं। इसका मतलब वी ऑल्सो लर्न न्यू थिंग्स फास्टर। हम के लिए वी लगा और भी लगा हुआ है, भी लिखा हुआ है। ऑल्सो लर्न यानी सीखना, न्यू थिंग्स फास्टर मतलब नई चीज़ें तेज़ी से। ठीक, इसको एक बार रिपीट करते हैं। वी ऑल्सो लर्न न्यू थिंग्स फास्टर। अगला है अनुशासन हमें जिम्मेदार बनाता है। अनुशासन हमें जिम्मेदार बनाता है। और इसको एक और सेंटेंस बोलते हैं, अनुशासन हमें ताकतवर बनाता है। दोनों को देखते हैं। डिसिप्लिन मेक्स अस स्ट्रोंगर, मतलब डिसिप्लिन हमें स्ट्रोंगर यानी ताकतवर बनाता है। और इस वाले सेंटेंस का होगा डिसिप्लिन मेक्स अस रिस्पॉन्सिबल। जिम्मेदार को इंग्लिश में रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं और ताकतवर को स्ट्रोंगर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। यह हमें व्यवस्थित रहने में मदद करता है। यह हमें व्यवस्थित रहने में मदद करता है। मतलब हम कुछ काम अगर डिसिप्लिन मैनर से कर रहे हैं तो वह हमें व्यवस्थित रहने में मदद करता है। मतलब इट हेल्प्स अस बी ऑर्गेनाइज्ड। यह हमें हमें मदद करता है किसमें? टू बी ऑर्गेनाइज्ड, व्यवस्थित रहने में। आगे बढ़ते हैं। यह हमें अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रखता है। मतलब केंद्रित मतलब क्या होता है? फोकस। इसको इंग्लिश में देखते हैं। इट कीप्स अस, यह हमें, और कीप्स यानी क्या हुआ? रखना। केंद्रित को बोले फोकस्ड, किस पे? ऑन अवर गोल्स, मतलब अपने लक्ष्यों पर, हमारे गोल्स पर। गोल्स यानी लक्ष्य, टारगेट दोनों बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। अनुशासन सफलता की कुंजी है। अनुशासन सफलता की कुंजी है। कुंजी को इंग्लिश में बोलते हैं की। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। अनुशासन का तो आपको पता ही है, डिसिप्लिन बोलते हैं। इज द की, डिसिप्लिन क्या है? की है। की यानी चाबी, किसका? टू सक्सेस। टू सक्सेस, सक्सेस मतलब सफलता। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले वाले सेंटेंस में।
हम अनुशासन से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हम किसी भी चीज़ को लेके अनुशासित रहेंगे, जैसे आप ही इंग्लिश सीखने को लेके अनुशासित रहोगे, तो आपको रिज़ल्ट अधिक प्राप्त होगा, मतलब रिज़ल्ट बेटर मिलेगा। इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? वी कैन अचीव मोर विथ डिसिप्लिन। वी कैन अचीव मोर यानी हम ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। अचीव मतलब प्राप्त करना। कब? विथ डिसिप्लिन, जब हम में डिसिप्लिन रहेगा तब। यहाँ तक आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि रोज़ शाम 7 बजे एक नया लेसन आता है जिससे आपको इंग्लिश सीखने में हेल्प होगा। आगे बढ़ते हैं। यह हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। क्या? यह हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। इट मेक्स अवर लाइफ बेटर। इट मेक्स अवर लाइफ बेटर। इट मेक्स मतलब वह बनाता है क्या? अवर लाइफ बेटर, हमारे लाइफ को बेहतर। बेहतर को इंग्लिश में बेटर बोलते हैं। साउंड भी सेम कर रहा है लेकिन वैसा नहीं है। हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। हम जब डिसिप्लिन रहते हैं तो हम अपने बारे में क्या करते हैं? अच्छा महसूस करते हैं। वी फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स। वी फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स मतलब हम अच्छा महसूस करते हैं। वी फील गुड मतलब हम अच्छा महसूस करते हैं किसके बारे में? अबाउट आवरसेल्फ मतलब हमारे ही बारे में। तो इन 12 सेंटेंस से हम लोगों ने डिसिप्लिन के बारे में सीखा, और इंग्लिश में आप किसी और को डिसिप्लिन क्या है कैसे बताओगे वो भी सीखा है। कुछ कुछ हार्ड वर्ड्स थे यहाँ पे जिसको आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हो, तो वो आपके फ्यूचर में और अच्छे से काम आएगा। और आपका होमवर्क ये है कि मेरा जो डिसिप्लिन का एक्सप्लेनेशन है वो ये है जो आपके स्क्रीन पे है, इसको आपको इंग्लिश में कमेंट में ट्रांसलेट करके लिखना है। तो फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में।